20 वर्षों से महावीर जी में सेवा दे रहे हैं और पूर्ण भक्ति और समर्पण के साथ 20 वर्ष। एक व्यक्ति यदि 20 साल एक जगह टिक गया मतलब क्वालिटी समझ जाओ आप। वहाँ और मैं सूरत वाले भैया भी यहाँ आ जाएं। मैं ये समझता हूँ कि जब से मैंने लेखनी पकड़ना शुरू किया तब माताजी सम्मेद शिखर जी में 108 वंदना की संकल्प करके चोपड़ा कुंड पर विराजमान थी और माताजी की प्रेरणा मुझे मिली, आशीर्वाद मिला और मेरे जीवन में मंगल होता चला गया, ऐसा मेरा विश्वास है। बंधुओं, अभी आप पूज्य आरिकाश्री को सुन रहे थे। पूज्य माताजी का एक एक शब्द साइंटिफिक होता है। माताजी के जो कहने की कला है या कोई कार्य कराने की कला है, आप यहाँ कोई भी चीज़ देखेंगे, किसी भी परिसर में चले जाएंगे, एक एक चीज़ बड़ी यूनिक है। अभी अंदर कबूतर आ रहे थे, अगर कबूतर को डंडे से भगाते हुए कोई देखेगा तो तुरंत ऐतराज कर देगा कि भैया डंडे से मत भगाओ, लेकिन उस डंडे में झंडा लगा हुआ है। मैंने नोट किया उसको, डंडे में झंडा लगा हुआ है, झंडा दिखा करके कबूतर आराम से भाग रहे हैं। बंधुओं, एक एक चीज पर चिंतन करना बहुत आवश्यक है। पूज्य आरिकाश्री के पद विहार में मुझे सम्मेद शिखर जी से कानपुर तक चलने का सौभाग्य मिला और पूज्य आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज, जिनके द्वारा पूज्य आरिकाश्री संस्कारित होकर के पूरे विश्व के मानस पटल पर, बंधुओं, कभी भी आप कहीं भी देखेंगे कोई नारी शक्ति ने लेखनी अगर पकड़ ली तो उस लेखनी ने हमें अनेक भवों के लिए बहुत कुछ दे दिया। हजारों ग्रंथों का सृजन, ऐसे विधानों का सृजन पूज्य आरिकाश्री ने हमें करके दे दिया जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है। हमारे कवियों ने बहुत सी पूजाएं लिखी, लेकिन आज की सरल भाषा में जो पूज्य माता जी ने हमें अनेक प्रकार के विधान दिए, ऐसे ये रचनाएं हमारे जीवन को बदल देने वाली हैं। मैं आपसे कहूँगा कि रोज कम से कम पूज्य आरिकाश्री की लिखी हुई एक पूजा या विधान 5 मिनट के लिए अवश्य पढ़ें। मुनि सुब्रतनाथ भगवान का विधान है। किताब यहाँ से एक फ्री दी जाएगी आपको। ये एक पुस्तक यहाँ से निःशुल्क प्राप्त होती है और ये पुस्तक लेकर के जाएं। हर शनिवार को पूजा करना है। हर शनिवार को केवल पूजा करना है। और एक पूजा ऐसी है जिसमें एक पूजा करने पे 20 पूजा हो जाएंगी। क्या बात है, महासमुच्चय पूजा। बंधुओं, एक बात और कहना चाहता हूं, लोग डरते हैं। लोग ये कहते हैं कि साहब शनि की दशा लग गई, शनि ऐसा है, शनि वैसा है। पर मैं ये कहता हूं कि शनि देता है मनी, शनि देता है मनी। शनि से डरने की, शनि न्याय का देवता है और शनि के अधिष्ठाता तीर्थंकर प्रभु मुनि सुब्रतनाथ भगवान के चरणों में आप बैठे हैं। तो जब आप प्रत्येक शनिवार को मुनि सुब्रतनाथ भगवान की आराधना करेंगे तो निश्चित है कि जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। पूज्य गुरु माँ का मेरे ऊपर परम उपकार है। आज मुझे विकासनगर देहरादून वालों के साथ यहाँ आने का सौभाग्य मिला, जिन्होंने पूज्य आरिकाश्री के गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को देहरादून से बद्रीनाथ तक की मंगल विहार कराया। बंधुओं, स्वयं यात्रा करना जितना फल देता है उसका 1000 गुना फल किन्हीं पंडित जी को यात्रा कराने का मिलता है, और अनंत गुना फल जब मिलता है जब किन्हीं साधु संतों का मंगल विहार करा के तीर्थ यात्राएं कराने का सौभाग्य मिलता है। मैं तो कहूँगा पूज्य आरिकाश्री देहरादून विराजमान रही हैं, विकासनगर भी रही, ऐसा मेरा ध्यान है, पर नहीं गई। पर आज श्रीफल चढ़ा के जाएं विकासनगर वाले कि माता जी एक बार विकासनगर देहरादून की ओर पदार्पण हो और हमें आपकी भक्ति और सेवा का भैयावृत्ति का सौभाग्य मिल सके, ऐसी कामना के साथ आ जाएं। विकास जी एक श्रीफल लेकर के आ जाएं पूरे परिवार के साथ। हमारे गुरुजी भी हैं, उनके आप परम भक्तों में हैं और उनके कारण ही आपका पहले यहाँ पर आना हुआ था और तब से ही आप यहाँ से जुड़े हुए हैं। मम्मी को और विकासनगर के हैं और अभी जो ज्ञान तीर्थ में पंचकल्याणक हुआ था तो करीब 1-2 महीने तक आप घर छोड़ के उस पंचकल्याणक में सेवा देते रहे और आपके साथ और भी जने हैं। वो अच्छी प्रतिमा जी देखने मिलेंगी और मैं अपने सारे परिवार को भी लाऊंगी
अभी फ़िलहाल मैं एक कॉन्फ्रेंस में आई थी, तो मैंने सोचा यहाँ से जहाज पर बहुत पास है तो चली जाती हूँ। तो मैं ये सोच के आई थी सुबह, और मैंने सोचा था ठीक है 1 घंटे अपन वो कर लेंगे पूजा और बस आ जाएंगे जल्दी। बट इतना मन लगा यहाँ कि मैं इतनी देर से हूँ, मेरी कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, मैं यहीं बैठी हूँ अभी। मुझे बूंदी जाना है और ठीक। माता जी के चलो चरण- अमित जी आ जाएं। दिव्य सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं जहाजपुर से जब से बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ, 10-12 बार आने का मुझे मौका मिला, लेकिन मैं इस तीर्थ क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि यह मेरा अनुभव बोल रहा है कि पूरे विश्व में ऐसा तीर्थ कहीं भी नहीं है जहाँ पर ऐसी वाइब्रेशन, ऐसी एनर्जी, ऐसी स्वच्छता, निर्मलता भावों में आ जाती है जो यहाँ पर आके ही मिलती है। इससे अच्छे अच्छे तीर्थ होंगे, लेकिन यहाँ की जो वाइब्रेशन है, यहाँ का जो एक एक पैसा लगाना बनने में, वो न्याय और नीति का लगा है, ऐसा मुझे अनुभव होता है। यहाँ पापी से पापी व्यक्ति भी आ जाए तो यहाँ आने के बाद उसके भाव सुधर जाएंगे, ऐसा मेरा अनुभव बोलता है। और माता जी का जो प्रवचन 5:40 पे पारस चैनल पे आता है, मैं मतलब खाना खाने का वक्त होता है और हमारा फिक्स है वो प्रवचन चलेगा और हम खाना खाएंगे साथ साथ, और पूरा आनंद के साथ हम उस प्रवचन को सुनते हैं। मेरे स्टाफ है 4-5 स्टाफ, वो लोग भी सुनते हैं, उनको पूरी मुनीश्वर नाथ भगवान की आरती याद हो गई। वो काम करते रहते हैं और वो प्रवचन चलता रहता है, और उनके जीवन में भी वो कहते हैं कि भैया हमारे लाइफ में खाली दर्शन करने मात्र से और हमारी भावना से हमारे कई कार्य अच्छे हो रहे हैं। जबकि वो जैन नहीं है, वो आदिवासी हैं, वो जैन नहीं है, लेकिन सिर्फ मात्र भावों से हमारा जैन धर्म है, वो भाव प्रधान धर्म है। आप क्रिया क्या कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपके भाव कैसे हैं। आपके भाव निर्मल हैं, शुद्ध हैं, स्वच्छ है, सरल है, सहज है, तो आपके इस गति की भी अच्छा होगा और आने वाली नेक्स्ट गति भी आपकी अच्छी बंधेगी। इसलिए मुनीश्वर भगवान को जब भी मैं दर्शन करता हूँ आंखों में टपाटप आंसू बहते हैं। मैं ये बात हर बार बोलता हूँ, जब भी दर्शन मतलब मूर्ति को वहाँ दुकान पे भी मैं जब उनकी तस्वीर को देखता हूँ और मेरे आंखों में आंसू आते हैं, प्रवचन सुनता हूँ और मूर्ति के आते हैं और आंसू आ जाते हैं। इतनी भावपूर्ण मतलब यहाँ की जो एनर्जी है, वाइब्रेशन है, वो ऐसी एनर्जी मैंने कहीं भी नहीं देखी और कहीं हो भी नहीं सकती। इतनी शुद्धता, और माता जी का प्रवचन कहीं ना कहीं आप एक बार सुनना, आपको लगेगा कि मेरा जीवन में ये प्रवचन रिलेट कर रहा है। एक बार नहीं, 2-3 बार आपको ऐसा लगे, अरे माता जी तो मेरे को हर बार लगता है, माता जी को कैसे मालूम मेरी सारी बातें, माता जी को कैसे मालूम आज मेरे साथ ऐसा हुआ, और वैसा का वैसा प्रवचन में आता है। आप जरूर सुनिए, प्रवचन में आपको इतनी शांति और सुख मिलेगा कि मैं बता नहीं सकता, शब्दों में इसका वर्णन नहीं हो सकता। माता जी बस इसी तरह से मैं भी सूरत में आपका पदार्पण गुजरात में नहीं हुआ एक बार भी। मैं चाहता हूं कि आप गुजरात आए, 3 मोक्ष स्थली हैं, अतिशय क्षेत्र हैं, आप आए, और मेरी पूरी भावना है कि हम पूरी तन मन धन से आपके इस आगमन कल तो भैया कह रहे थे हम 1-2 जने मिलके आपका पूरा चतुर्मास करवा देंगे, आप चलो तो सही। मैंने कहा देखती हूँ।